हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सुश्री क्लासेस के इस नए वीडियो में क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 10th चैप्टर आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड, इसका हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है फुटकर व्यापार या रिटेल ट्रेड। तो ये फुटकर व्यापार क्या होता है? सब बच्चों, ये वाला जो चैप्टर है खूब आसान है। आप लोग सब देखते हो कि फुटकर बाजार क्या होता है, थोक बाजार क्या होता है। तो इसमें आप केवल थोड़ा वीडियो देख लेंगे तो ही प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको कम मेहनत में कुछ प्रश्नों के उत्तर बन जाएंगे लिखते। अगला टॉपिक हमारा है फुटकर व्यापार या रिटेल ट्रेड। तो फुटकर व्यापार क्या होता है? फुटकर व्यापार जो है वो अंग्रेजी में उसको रिटेल कहते हैं। ये अंग्रेजी भाषा में फुटकर व्यापारी को रिटेलर कहा जाता है और रिटेलर शब्द सॉरी रिटेलर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, री और टेलर। री का अर्थ है पुनः पुनः या बार बार और टेलर का अर्थ है काटना या बांटना। तो जो वस्तुओं को बार बार बांटे वो रिटेलर कहलाता है। अब फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी या उत्पादक से वस्तुओं का क्रय करके उपभोक्ताओं को अंतिम रूप से उपयोग के लिए उपलब्ध कराते हैं। ऐसे विक्रेता फुटकर व्यापारी कहलाते हैं जो थोक व्यापारियों से वस्तुओं को क्रय करते हैं और अंतिम उपभोक्ता यानी उसके बाद वो किसी और को नहीं बेचते, वस्तुएं खरीदकर स्वयं उपभोग कर लेते हैं, ऐसे उपभोक्ता को उपलब्ध कराते हैं। तो वो फुटकर व्यापारी कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि फुटकर व्यापार की विशेषताएं अथवा लक्षण। तो सबसे पहला है सीमित क्रय विक्रय। फुटकर व्यापारी के द्वारा थोक व्यापारी या उत्पादक से सीमित मात्रा में वस्तुओं को क्रय किया जाता है और उनके द्वारा उपभोक्ताओं को उसकी आवश्यकता के अनुसार सीमित मात्रा में ही वस्तुओं का क्रय किया जाता है। यानी क्रय और विक्रय की मात्रा दोनों की सीमित होती है। फिर दूसरा है उधार क्रय और नगद विक्रय। बहुत सारे थोक विक्रेता अपने फुटकर विक्रेताओं को उधार सामान दे देते हैं और उधार सामान ये लेते हैं फुटकर व्यापारी और उसको नगद में बेचते हैं। फिर अगला है विभिन्न वस्तुओं का विक्रय। जैसे थोक व्यापारी अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं, वो कुछ विशेष वस्तुओं का ही संग्रह करते हैं। ऐसा फुटकर व्यापारी का नहीं होता। फुटकर व्यापारी कई प्रकार की वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं। अगला है सीमित पूंजी। फुटकर व्यापार की शुरुआत सीमित पूंजी से की जा सकती है क्योंकि प्रारंभ में क्रय और विक्रय दोनों ही सीमित मात्रा में होता है, इसलिए सीमित पूंजी में उनका कार्य हो जाता है। फिर अगला है आकर्षक फर्नीचर। तो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फुटकर व्यापारी अपनी दुकान को बहुत आकर्षक बनाते हैं। फर्नीचर लगाते हैं, सारा सामान ऐसा लगाते हैं कि उनकी दुकान देखकर लोग उनके पास सामान खरीदने के लिए आए। फिर अगला है व्यक्तिगत संपर्क। फुटकर व्यापारी का अपने ग्राहकों से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क बन जाता है और वे एक दूसरे के सुख दुख में भी सहभागी हो जाते हैं, क्योंकि जब बार बार कोई उपभोक्ता किसी दुकान में सामान लेने जाएगा तो उनका परिचय हो जाएगा, कभी कभी घनिष्ठता भी हो जाती है, बहुत घनिष्ठता हो जाती है, तो इनके व्यक्तिगत संबंध भी बन जाते हैं। फिर अगला है विक्रय पश्चात सेवा। ग्राहकों को निरंतर बनाए रखने के लिए फुटकर व्यापारी विक्रय पश्चात सेवा भी उपलब्ध कराते हैं। यानी विक्रय पश्चात सेवा का मतलब, मान लीजिए आपने कोई वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी लिया है, तो उसके बाद में उसको कैसे लगाना, क्या करना, ये विक्रय पश्चात के बाद की सेवाएं, या खराब हो जाने पर सुधरवाना, ये सेवाएं भी प्रदान करते हैं। और कभी कभी तो उनके आग्रह होने पर यदि कोई वस्तु खरीदने के बाद वापस करके दूसरी वस्तु खरीदने का भी मौका उनको दे दिया जाता है।
फिर अगला हमारा टॉपिक है फुटकर व्यापारी के कार्य। तो एक फुटकर व्यापारी क्या क्या कार्य करता है? तो सबसे पहला कार्य उसका विभिन्न वस्तुओं का एकत्रीकरण। फुटकर व्यापारी चूंकि बहुत सारी वस्तुओं को बेचता है, इसलिए वो अलग अलग थोक व्यापारियों से अलग अलग वस्तुएं खरीदकर अपने पास संग्रहित कर लेता है। दूसरा है साख सुविधा। फुटकर व्यापारी अपने नियमित ग्राहकों को साख सुविधा प्रदान करते हैं, यानी ऋण की सुविधा या उधार देने की सुविधा फुटकर व्यापारी अपने रोज के ग्राहकों के लिए ये सुविधा रखते हैं। फिर परिवहन सुविधा। कहीं कहीं फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों से माल लाते हैं और ग्राहकों तक घर घर तक भी पहुंचाने की व्यवस्था रखते हैं। फिर अगला है उपभोक्ता की रुचि। तो फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं की रुचि का पता करते हैं और वो थोक व्यापारी को बताते हैं, जिससे थोक व्यापारी उत्पादक तक बात पहुंचाकर वस्तुओं में जो भी परिवर्तन करने की आवश्यकता हो उस प्रकार की परिवर्तित वस्तुओं का उत्पादन करवा सकता है। फिर अगला है माल वापसी की सुविधा। फुटकर व्यापारी बड़े उत्पाद का परिचय अपने ग्राहकों से करवाते हैं और नया उत्पाद पसंद न आए तो उसकी वापसी की सुविधा को भी ग्राहकों को दी जाती है। फिर अगला है वस्तुओं का संग्रहण। फुटकर व्यापारी को ग्राहकों की मांग का पूर्वानुमान रहता है। इस कारण वस्तुओं का पर्याप्त संग्रहण कर ग्राहकों को निरंतर आपूर्ति करते रहते हैं। यानी एक दुकान है किसी स्थान पर, तो उस दुकान को ये मालूम होता है कि मेरे पास से किराना सामान या जो भी सामान है या कॉस्मेटिक्स है वो कितनी मात्रा में महीना भर में जा सकती है। इतनी वस्तुओं को वो अपने पास में खरीद कर रखते हैं ताकि किसी भी सामान का अभाव न हो और सामान उपभोक्ताओं को निरंतर मिलता रहे। फिर अगला है पैकिंग सुविधा। फुटकर व्यापारी ग्राहकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं की पैकिंग करके भी उपलब्ध कराते हैं। फिर अगला है विज्ञापन में सहयोग। फुटकर व्यापारी अपने दुकान में वस्तुओं का प्रदर्शन करके विज्ञापन करते हैं तो ग्राहक उन वस्तुओं को क्रय करने के लिए प्रेरित होते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है फुटकर व्यापारी के लाभ या गुण। तो फुटकर व्यापारी को क्या क्या लाभ होते हैं? पहला है स्वरोजगार में सहायक। फुटकर व्यापार रोजगार में वृद्धि का सहायक होता है और कोई भी व्यक्ति सीमित पूंजी में यह व्यापार शुरू कर सकता है तो उनको स्वयं को रोजगार मिल जाता है। अगला है कम जोखिम। व्यापार के अन्य रूपों की तुलना में फुटकर व्यापार में कम जोखिम होती है, फिर क्योंकि सामान कम होता है। अगला है आसान पहुंच। फुटकर व्यापारी की दुकान ग्राहकों की पहुंच में रहती है। ग्राहक इन दुकानों पर शीघ्र पहुंचकर अपनी वस्तुओं को क्रय कर लेते हैं। फिर विविध वस्तुएं। फुटकर व्यापारी अपनी दुकानों पर विविध प्रकार की वस्तुएं रखते हैं, जिससे ग्राहक को एक ही छत के नीचे कई वस्तुएं मिल जाती है, उसे किसी वस्तु के लिए यहाँ वहां भटकना नहीं पड़ता। फिर अगला है ग्राहकों को विविध सुविधाएं। फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को क्रय विक्रय के पश्चात सेवाएं, माल वापसी की सुविधा और घर पहुंच सुविधा ऐसी कुछ अन्य सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। फिर अगला है मौसम अनुकूल वस्तुओं का विक्रय। फुटकर व्यापारी जैसे जैसे जो मौसम आता जाता है उस मौसम में ज्यादा बिकने वाली वस्तुओं का संग्रह भी कर लेते हैं, जिससे ग्राहक को किसी विशेष मौसम में विशेष वस्तु प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पड़ता। फिर स्वच्छ प्रतियोगिता। एक ही बाजार में कई फुटकर व्यापारी होते हैं जिनमें आपस में प्रतिस्पर्धा भी होती है, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा होने के कारण उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वस्तुएं मिल जाती है, क्योंकि यदि एक दुकानदार महंगा देगा तो उपभोक्ता दूसरे दुकान में उससे कम में खरीद लेंगे, इसलिए मूल्य भी न्यूनतम रखे जाते हैं। फिर अगला है निःशुल्क परामर्श। कभी कभी फुटकर व्यापारी ग्राहकों को भी निरंतर संपर्क में बने रहने के लिए कुछ निःशुल्क परामर्श भी देते हैं कि क्या खरीदा जाए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, इस प्रकार की। अब हमारा अगला टॉपिक है फुटकर व्यापारी की सीमाएं या दोष। तो दोष में सबसे पहला दोष है सीमितता। फुटकर व्यापार क्रय विक्रय और पूंजी लाभ इन बातों में सीमित रह जाता है। प्रत्येक सीमितता फुटकर व्यापार का एक मुख्य दोष है। फिर दूसरा है कर्मचारियों पर निर्भरता। सामान्यतः फुटकर व्यापारी एकाकी व्यापार ही करते हैं, यानी एक ही व्यक्ति कर लेता है,
लेकिन कभी कभी उनको कुछ कर्मचारियों पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो कर्मचारी पर निर्भरता के कारण फुटकर व्यापारी कभी कभी अनुचित दबाव में आ जाते हैं। फिर फर्नीचर और सजावट पर व्यय। अब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए फुटकर व्यापारी अपने दुकान के फर्नीचर को और बाकी बाकी सारी बहुत व्यवस्थित सुंदरता और आकर्षित करने के लिए कई प्रकार का खर्च करते हैं, जो उनको अनावश्यक करना पड़ता है, लेकिन वो स्वयं का नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि मूल्य को बढ़ा देते हैं, तो उसका बोझ जबरदस्ती उपभोक्ताओं पर पड़ता है और वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। फिर है विज्ञापन पर व्यय। प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि बाजार में टिकने के लिए फुटकर व्यापारी को भी विज्ञापन की आवश्यकता होती है, और विज्ञापन से वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। जब वो विज्ञापन पर खर्च करेगा तो वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। फिर अगला है निर्भरता। फुटकर व्यापारी उत्पादक और थोक व्यापारी पर पूर्णतः निर्भर होते हैं। इसके बिना उनका अस्तित्व ही प्रभावित हो जाता है। फिर अगला है लाभ को प्राथमिकता। फुटकर व्यापारी लाभ को प्राथमिकता देते हैं। इस कारण से वो वस्तु की गुणवत्ता या क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते, उनको अपने लाभ की चिंता ज्यादा होती है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा घरों में हमने सारी खाद्य सामग्री ऐसी देखी होगी कि जो बाकी जगहों की अपेक्षा बहुत ज्यादा मूल्य की होती है। हाँ, अब हमारा अगला टॉपिक है फुटकर व्यापारियों की सेवाएं। तो ये 3 प्रकार से सेवाएं देते हैं, 3 लोगों को अपनी सेवाएं देते हैं। थोक व्यापारियों के प्रति सेवाएं, उत्पादक के प्रति सेवाएं और उपभोक्ता के प्रति सेवाएं। सबसे पहला हम देखते हैं थोक व्यापारी के प्रति क्या क्या सेवाएं देते हैं। तो थोक व्यापारी के लिए सबसे पहला है बाजार का विस्तार। ग्राहकों में वस्तु की मांग पैदा करके फुटकर व्यापारी वस्तु के बाजार को बड़ा बनाता है, विस्तारित करता है। दूसरा फैशन और रुचि। ग्राहकों से फैशन और रुचि के बारे में जानकर वो थोक व्यापारी को देते हैं, और थोक व्यापारी उस जानकारी को उत्पादक को देते हैं, जिससे उत्पादक अपने वस्तु में परिवर्तन करके फिर बाजार में लाता है। अगला है विज्ञापन। फुटकर व्यापारी अपने क्षेत्र में वस्तु का विज्ञापन करके थोक व्यापारी का कार्य कम करने में सहायता देता है। फिर उपभोक्ताओं के संपर्क से मुक्ति। फुटकर व्यापारी के कारण थोक व्यापारी को उपभोक्ताओं के संपर्क से मुक्ति मिल जाती है। उनका संबंध केवल फुटकर व्यापारियों से हो जाता है, तो उनका समय और श्रम दोनों बचता है। फिर है मृत माल। कुछ माल थोक व्यापारी के पास ऐसा होता है जो नहीं बिकता है, तो वो फुटकर व्यापारी के माध्यम से बिक जाता है। फिर अगला उपयोगी सलाह। तो वस्तु की कीमत, पैकिंग, गुणवत्ता, स्थायित्व, उपभोक्ता की रुचि, इनके संबंध में फुटकर व्यापारी अपनी सलाह थोक व्यापारी को देते हैं, और थोक व्यापारी उत्पादक तक वह बात पहुंचाता है। अब है अगला उपभोक्ताओं के प्रति क्या सेवाएं फुटकर व्यापारी देते हैं। तो पहला है निरंतर आपूर्ति। फुटकर व्यापारी थोक व्यापारियों से वस्तुओं का क्रय करके उपभोक्ता को निरंतर वस्तुएं उपलब्ध कराता रहता है। दूसरा साख सुविधा। तो फुटकर व्यापारी वस्तुओं को उधार देकर, ग्राहकों को उधार की सुविधा देकर साख सुविधा देता है। फिर अगला है ताजा माल। फुटकर व्यापारी के द्वारा उपभोक्ता को ताजे एवं स्वच्छ माल की पूर्ति की जाती है, जैसे ब्रेड हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया, ये सब ताजा उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। फिर नए उत्पाद की जानकारी। फुटकर व्यापारी बाजार में नए उत्पाद के प्रवेश की जानकारी अपने उपभोक्ताओं को देते हैं। फिर अगला है घर पहुंच सेवा। फुटकर व्यापारी के द्वारा ग्राहकों के घर तक सामान पहुंचना की सुविधा दी जाती है। फिर माल वापसी की सुविधा। कहीं कहीं जब ज्यादा अच्छे संबंध हो जाते हैं फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता में, तो घर तक माल पहुंचाने की सुविधा भी दी जाती है, और माल वापसी की सुविधा भी दी जाती है। यानी यदि गुणवत्ता अच्छी न होने पर उस वस्तु को वापस ले लिया जाता है और उसके बदले अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु भी दे दी जाती है। फिर अगला है हमारा उत्पादक के प्रति फुटकर व्यापारियों की सेवाएं। इनमें पहला है ग्राहकों की रुचि और फैशन। फुटकर व्यापारी ग्राहकों से उनकी रुचि और फैशन के बारे में जानकर थोक व्यापारी को बताते हैं, और थोक व्यापारी उत्पादक को बताता है, जिससे उत्पादक वस्तुओं में परिवर्तन करके
बाजार में नई वस्तु लाते हैं। फिर है समय की बचत। फुटकर व्यापारी अपने ग्राहकों को छोटी छोटी मात्रा में माल का विक्रय कर उत्पादकों और थोक व्यापारी के समय की बचत करते हैं। फिर है आवश्यक सुझाव। फुटकर व्यापारी माल के मूल्य, गुण, पैकिंग, गुणवत्ता के संबंध में आवश्यक सुझाव थोक व्यापारी के माध्यम से उत्पादकों को पहुंचाते हैं। और फिर है नवनिर्मित माल का विक्रय। उपभोक्ता वस्तु क्रय करते समय फुटकर व्यापारी से सलाह करते हैं और फुटकर व्यापारी नई उत्पादित वस्तु के गुण उपभोक्ता को बताकर उत्पादकों को विक्रय के में सहायता करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।